अब आते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्रेस पे। तो ये क्या है, पिछले 3 माह का रिपोर्ट बताएगा, जिसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, बाकी में जो चेंजेस आए हैं वो देखेंगे। तो आप प्रत्येक केंद्रवार डाउनलोड करके अपने कार्यकर्ताओं को दे सकते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का एक। अभी एक बच्चे को हम देखते हैं। तो एक बच्चा है जिसका वज़न 93.5 सेंटीमीटर है। पॉइंट में नहीं लिखना है, चलिए। ये 102 सेंटीमीटर हाइट है, 14.6 इसका वेट है। जुलाई में ये नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल स्थिति है, पर सितंबर में नॉर्मल से किस में आ गया, मॉडरेट में आ गया। देख लीजिए, इसका वज़न और हाइट कम हो गया है, ऐसा नहीं होता है। फिर देखते हैं हम दूसरे पे देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ताएं जो एंट्री करते हैं वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस चक्कर में वज़न देखिएगा कम हो सकता है, लेकिन हाइट अचानक से कम नहीं होगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम, इसमें 97.5 है, यहाँ एकदम से बढ़ गया 102.7। पिछली स्थिति में देखते हैं, हाइट है 96 और वेट है 13.7। पिछले माह जो जुलाई में था वो नॉर्मल था, नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए, ये स्थिति है 90/12, ये मॉडरेट था, फिर नॉर्मल हुआ, अब इसकी स्थिति नॉर्मल है। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें दिख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मल रहता है और धीरे धीरे मॉडरेट में आ जाता है, और कई स्थिति ऐसी होती है कि मॉडरेट से नॉर्मल में जा रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव है। और फिर हम वहाँ पे चेक करते हैं कि उस बच्चे पर ध्यान विशेष रूप से दिया जा रहा है अथवा नहीं। तो ये आप निगरानी करेंगे सतत, तो आप अपने बच्चों के बारे में बता पाएंगे। पिछले 3 माह का रिपोर्ट है, तो उस पर्टिकुलर बच्चे का जो रिपोर्ट आप देखेंगे कि पिछले 3 माह में उसमें वज़न में बढ़ोतरी हुई है, हाइट में बढ़ोतरी हुई है, या वो गंभीर से सामान्य की स्थिति में पहुंचा है या नहीं। तो पहले ही बच्चे को हम देखते हैं, तो ये स्टंटिंग में स्टंटेड था, अब उसकी हाइट बढ़ गई है और वो नॉर्मल हो गया है। ऐसे हम किसी बच्चे को देखते हैं जो कि वेस्टिंग में कम था और फिर नॉर्मल आ गया हो, या अंडरवेट में देख लेते हैं। तो अंडरवेट के हम ये देख रहे हैं, मॉडरेटली अंडरवेट है, और ये सतत निगरानी के फलस्वरूप अब ये नॉर्मल की स्थिति में आ गया है। तो ये जानकारी भी आप दे पाएंगे कि आपके जो कार्यकर्ता हैं बच्चों को किस तरह से वज़न निगरानी कर रही हैं। तो ये हुआ डैशबोर्ड के बारे में हमारी जो जानकारी थी। फिर नई नई जो जानकारियाँ आती जाएंगी उसे हम फिर से अपडेट करते जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी आपको फ़िलहाल एंट्री करनी है LGD कोड और इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।